संगीत शब्दकोश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है साहित्यिक शब्दों से अलंकृत विश्व के महानतम तबला वादक पंडित किशन महाराज जी का जीवन परिचय और उनका प्रभावी आकर्षक योगदान। बनारस बाज यानी शैली के विशुद्ध स्वाभिमानी प्रतिनिधि कला मसीहा पंडित किशन महाराज का आविर्भाव यानी जन्म प्रख्यात तबला वादक पंडित हरि महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र महारत्न के रूप में कबीर चौरा स्थित आवास पर 3 सितंबर 1923 ईस्वी को कृष्ण जन्मोत्सव की उल्लासमयी अर्धरात्रि के मंगलमय मुहूर्त में हुआ और स्वाभाविक रूप से इस कारण आपका नाम किशन रखा गया। पिताजी की अल्प आयु में ही निधन हो जाने के कारण आपके ज्येष्ठ पिता तालवाद शिरोमणि पंडित कंठे महाराज ने आपको न केवल पुत्रवत स्नेह दिया वरन तबला वादन का श्रेष्ठ स्तरीय ज्ञान भी प्रदान किया। 6 वर्ष की नन्ही सी आयु में ही महाराज जी ने तबला वादन का विधिवत अभ्यास शुरू कर दिया था। इस संदर्भ में आप अक्सर यह कहा करते थे कि मेरे कुल की यह परंपरा है कि जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसके एक कान में ताल और दूसरे कान में लय डाल दी जाती है। मात्र 11 वर्ष की बाल उम्र में ही मूर्धन ने श्रेष्ठ स्तरीय विभिन्न संगीतकारों के समक्ष प्रख्यात कथक नर्तक पंडित चतुर्भुज चौबे के साथ अपने तबले की अनूठी संगत से रसिक श्रोताओं कलाकारों को आपने मंत्रमुग्ध कर दिया था। श्रेष्ठ स्तरीय विभिन्न गायक वादक नर्तक कलाकारों के साथ प्रतिदिन संगत करते करते 16-17 वर्ष की किशोरावस्था में ही आप काशी के गौरवमयी तबला वादक के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। पंडित किशन महाराज अपनी कुशाग्र बुद्धि व कला संपन्नता से कलाकार की कला क्षमता का सटीक आकलन कर उसके अनुरूप उसके उपयुक्त रोचक एवं आश्चर्यजनक संगत करके सम्मुख श्रोताओं और कलाकारों को हर प्रस्तुति में सम्मोहित करने में विशेष दक्ष थे। आपके प्रथम उठान की समाप्ति होते होते श्रोताओं से आपका विशेष तादात्म्य स्थापित हो जाता और कार्यक्रम की मनोहारी समाप्ति तक सारे रसिक श्रोता आपके मोह पाश में बंधे रहते थे। आपके तबला वादन का कला कौशल जहां एक ओर समग्र अनुशासन से बंधा हुआ था तो वहीं दूसरी ओर वह अपनी सृजनशीलता में बहुआयामी और प्रयोगधर्मी था। संगीत की संस्कृति का गहरा बोध और उसकी रसिकता आपके तबला वादन में पूर्णतः विद्यमान थी। विशुद्ध बनारस बाज के धनी विद्वान कला साधक पंडित किशन महाराज एकल वादन एवं गायन वादन नर्तन की संगत में जिस स्तर की दक्षता रखते थे वह दक्षता और अनूठापन शायद ही किसी कलाकार में दिखती हो। आपके कला क्षमता के पुजारी दिग्गज कलाकारों से लेकर देश के एक छोर से दूसरे छोर तक आम कला प्रेमी सभी रहे हैं। अपने युग के आप एक सच्चे स्वाभिमानी प्रतिनिधि कलाकार थे। आपके समय में ऐसा कोई कलाकार व कला पारखी रसिक नहीं था जो आपके कला संपन्नता से मंत्रमुग्ध न हुआ हो। बड़े से बड़े कलाकार की यह दिली ख्वाहिश होती थी कि तबले पर पंडित किशन महाराज की संगत यदि हमें नसीब हो जाए तो हमें हमारे संगीत कार्यक्रम की उपलब्धि कुछ और ही होगी। अतः अपने युग के हर एक सर्वश्रेष्ठ स्तरीय मूर्धन्य कलाकारों के साथ संगत करके आपने उन सब के सपने को साकार किया है। देश के कोने कोने में अपने तबला एकल वादन और संगत से संगीत की मनमोहक खुशबू बिखेरने के अलावा अमेरिका, यूरोप, एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में अपने तबला वादन से कला साधकों और श्रोताओं को आपने मुग्ध किया है। आपने अनेक फिल्मों में भी तबला वादन कर फिल्म संगीत को गरिमा प्रदान की है, जिनमें आंधियां, बड़ी मां, सत्यजीत रे का नाच घर, पहली नजर आदि प्रमुख हैं। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के व्यक्तित्व कला संपन्नता से रूबरू होना एक युग से परिचय प्राप्त करने जैसा है। उनकी सजगता, सक्रियता, आत्मनिर्भरता, कला दक्षता, संपन्नता, स्वाभिमान, बेबाकी, फक्कड़पन, वाक्पटुता, आकर्षण, व्यक्तित्व, हिमालय सी उपलब्धियां और अदम्य ओज अद्भुत व अकल्पनीय था। सर्वोच्च स्तरीय यह महान कलाकार जीवन को समग्रता में जीने की तहजीब भी सीखने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। कभी धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती ने
पंडित जी के व्यक्तित्व संबंधी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था, ग्रीक देवता सा शरीर, भक सफेद गोरे, सफेद चमकदार बड़े बाल, सफेद ही कपड़े पहने पंडित किशन महाराज के समूचे व्यक्तित्व में एक सदी को देखना सुखद अचंभे से भरा था। आप एक कुशल आकर्षक वक्ता एवं चातुर वाक्पटुता के धनी व्यक्तित्व के रूप में भी अपनी पहचान रखते थे। आप इतने स्वाभिमानी व फक्कड़पन के कलाकार थे कि कितने ही आपके कार्यक्रम केवल इस कारण नहीं हो सके कि आपको कुर्सियों पर बैठे श्रोताओं के सामने जमीन पर बैठकर कार्यक्रम प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं था। आपने अपने पूरे जीवन को बनारसी रसास्वादन के साथ अक्खड़पन से जिया। पंडित रविशंकर जी के साथ किशन महाराज जी की जुगलबंदी सन 43 से 54 तक संगीत जगत की सबसे आकर्षक प्रस्तुति देती रही है। देश विदेश में चार्मिंग पेयर के नाम से मशहूर यह जोड़ी पंडित जी के स्वाभिमान के कारण ही टूट गई। आपने न तो अपने सिद्धांतों के साथ कभी कोई समझौता किया और न ही आलोचनाओं की कभी परवाह की। अपने समूचे जीवन में अनुशासन, देशभक्ति और सृजनात्मकता का समन्वय दृष्टिगत होता है। आपके पूरे जीवन में अमेरिका की सांस्कृतिक यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को में अपने कार्यक्रम के पूर्व जब आप मंच देखने गए तो आपने पाया कि मंच पर दोनों तरफ अमेरिकी झंडे लगे हैं, लेकिन अपना भारतीय ध्वज कहीं भी नहीं दिख रहा है। यह नज़ारा देखते ही आप इस बात पर अड़ गए कि जब तक भारतीय तिरंगा ध्वज नहीं लगेगा हम अपना कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करेंगे। उसका परिणाम यह निकला कि वहां उपस्थित काउंसिलर ने तुरंत मंच पर तिरंगा ध्वज लगाने की व्यवस्था की। फिर अमेरिका में जहां जहां आपके कार्यक्रम हुए सब जगह आप अपना राष्ट्रीय ध्वज लगता रहा। महान देशभक्त, भारतीय संस्कृति व परंपरा के सच्चे संवाहक पंडित जी के जीवन में मूल्यों और आदर्शों की जगह देखकर महानता के चरम पर होते हुए भी हर चीज का सही वक्त का ध्यान रखने, हर वस्तु का सदुपयोग करने की उनकी लगन को देख लेकर बेहद आश्चर्य होता है। हवाई जहाज में बचा हुआ खाना बाहर फेंकने के बजाय आप साथ ले आते थे। अन्न का एक दाना बर्बाद न हो, भारतीय दार्शनिक इस संदेश को सही साबित करते हुए उसे बाद में पुनः ग्रहण करते थे। होटल में भी सुबह खाने से जो बचता उसे बैरे से यह कहकर रखवा देते कि शाम को यही गर्म करके लाना। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन पर इतनी खूबसूरती से पांवों का जमे रहना ही आपको विश्व फलक पर एक युग का सबसे चमकीला सितारा बनाता है। पंडित किशन महाराज जी की दिनचर्या भी सुव्यवस्थित हुआ करती थी। सुबह जल्दी उठना आपकी आदत में शुमार था। तबले के अलावा उन्हें कुश्ती, पहलवानी, घुड़सवारी, पतंगबाजी, चित्रकारी, तलवारबाजी, बागबानी, ज्योतिष, काव्य लेखन, शिकार, देशाटन, जानवर व पक्षी पालना और उनका देखभाल करना आदि का भी अच्छा खासा शौक था और आपने इन सभी शौक को पूरा भी किया। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के विशिष्ट श्रेणी के सर्वोच्च स्तरीय कलाकार के रूप में आप स्थापित रहे हैं। पंडित किशन महाराज को संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री सहित अनगिनत पुरस्कार, मान सम्मान पूरे जीवन भर प्राप्त होते रहे हैं। इनमें से एक भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ द्वितीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी शामिल है। संगीत और कला के विषय में आपके संदेश संगीत कला साधकों के लिए अत्यंत प्रेरक है। आप कहते थे संगीत में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, पुरस्कार और मान सम्मान में भी नहीं। किसी को मरणोपरांत नहीं, उसके जीवित रहते ही पुरस्कार मिल जाने चाहिए। इससे कलाकार की जिंदगी बढ़ जाती है। आप यह भी कहते थे कि विद्या किसी भी विधा की हो, उसे जितना भी जानो, सीखो, सवारो, पर लगता है कि अभी तो कुछ जाना ही नहीं है। आपकी एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आप बहुत उच्च स्तरीय गुरु भी साबित हुए हैं और आपके बहुत से शिष्य तैयार हैं जो आज समूची दुनिया में नाम शोहरत प्रसिद्धि पा रहे हैं। इनमें से पंडित संदीप दास और सुखविंदर सिंह नामधारी जैसे कलाकार भी शामिल हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा पंडित कुमार बोस जैसे कलाकार भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों शिष्य देश विदेश में आज आपकी परंपरा का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। अपने समूचे जीवन में कभी किसी की अधीनता स्वीकार न करने वाले,
इस महान शख्सियत को जीवन के आखिरी पड़ाव में हृदयाघात ने अपने वश में कर लिया और एक के बाद एक आघात देता रहा। बावजूद इसके उसे मात देते हुए चिकित्सकों के लाख मना करने के बाद भी अपने जीवन की आखिरी सांस तक पूरे ओज और स्फूर्ति से भरे एक सम्राट की भांति आप जीते रहे। फिर एक दिन 4 मई सन 2008 ईस्वी को हर बड़ी शख्सियत की भांति प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली सपरिवार पंडित जी से मिलने उनके घर गए और सदा ओज व स्फूर्ति से भरे रहने वाले पंडित जी ने अपना कदम स्फूर्ति के साथ गणेश कक्ष की ओर बढ़ाया। इसी समय सीढ़ियां चढ़ते हुए संगीत जगत के एक युग के चमकते कोहिनूर कला संगीत रूपी मां के श्रेष्ठ सपूत को संगीत रूपी मां की गोद में ही हृदयाघात चिर निद्रा में लेकर चला गया। एक युग का तिरोभाव हर किसी को स्तब्ध कर गया, जैसे संगीत जगत का स्वाभिमान सो गया। आपके अनगिनत शिष्यों और असंख्य रसिक श्रोता कलाकारों के दिलों में आने वाले युगों युगों तक आप राज करते हुए अपने व्यक्तित्व, कला साधना और योगदान को परंपरागत रूप से चर्चा का केंद्र बिंदु बनाए रखते हुए सुखद एहसास कराते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक और बात, इस चैनल का मकसद है कि संगीत से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां विधिवत और प्रभावी ढंग से तार्किक रूप से और तथ्यपरक रूप से आप तक पहुंचाई जाए। इसलिए इस चैनल पर जाकर आप इस चैनल पर सर्च करके संगीत से जुड़ी दूसरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और संगीत से संबंधित अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद।